क्या टेल को इवन इंपॉर्टेंस देना भी जरूरी है? आई मीन पहले तो नहीं देते थे, अब क्यों सडनली आपको चाहिए टेल भी बैटिंग करे? भाई विराट कोहली के टाइम पे तो वैसा होता था। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही अब तो रिटायर हो गए। श्रेयस अय्यर, क्या उनको तीनों फॉर्मेट खिलाने चाहिए? क्या उनको इंग्लैंड लेकर जाना चाहिए था? टेस्ट क्रिकेट में खिलाना चाहिए था? और ऋषभ पंत कैसे ये तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं? बंदा इनका बहुत बड़ा फैन है, चाहता है कि तीनों फॉर्मेट में खेले, पर क्या खेल पाए? जैन जी का है, मैंने अपनी बेटी का आईपैड ही रखा है तो उसमें मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ। तो जेन्युइन क्वेश्चन, व्हाई हैव वी स्टार्टेड गिविंग टेल सो मच इंपॉर्टेंस? ओके, गुड क्वेश्चन। सी पहले तो नहीं देते थे, अब क्यों दे रहे हैं? सी पहली बात तो जो भी दो युग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। टू एराज आर वेरी डिफरेंट एंड लेट्स नॉट कंपेयर द टू। एक समय में जो होता है वो जरूरी नहीं कि दूसरे समय में भी वैसा ही हो, और खास तौर से जब आप यू गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन। जो पहले था बल्लेबाजी में गहराई चाहे उतनी ना हो क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, पर देयर वाज अ लॉट ऑफ पेडिग्री एंड एक्सपीरियंस। तो चाहे वो ओपन से आप शुरू करो, फिर बीच में विराट कोहली थे, बाद में अजिंक्य रहाणे, उनसे पहले चेतेश्वर पुजारा। सो यू हैड वेरी वेरी डिपेंडेबल बैटिंग ऑर्डर। तो उसमें क्या था कि आपकी टेल अगर वैग करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो भी ठीक है। हालांकि लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि हमेशा वैग नहीं की है। वो जो बुमराह और शमी की हम कल बात कर रहे थे, उन्होंने भी बड़ी लंबी बल्लेबाजी की थी। भारत में तो बहुत बार ये काम होता है, तो उमेश यादव को बहुत रन बनाते देखा है। सो ऐसा नहीं है कि टेल वैग नहीं करती थी, पर अभी क्या ज़रूरत है? वो कहते हैं ना, समय की जो मांग है, जो डिमांड है, वो टाइम की, वो सिंपल है कि हर व्यक्ति को कंट्रीब्यूट करना है। अगर आप नहीं करेंगे और आपकी बैटिंग ऑर्डर में उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो देन यू विल फॉल शॉर्ट। एंड सेकेंडली, अगेन इट्स अ टू साइडेड प्रॉब्लम। अगर आपकी, चलो टेल आपकी आउट हो जाती, कोई बात नहीं, पर आपके पास बॉलिंग भी तो वो होनी चाहिए जो टेल सामने वाली को भी उड़ा दे। मतलब वो बैटिंग बराबर में चल रहे हो, दैट्स ओके, पर टेल को उड़ाने वाली गेंदबाजी भी तो होनी चाहिए, जो इस समय नहीं है, जो पहले थी यार। शामी, बुमराह पुट टुगेदर, भुवनेश्वर कुमार एंड ऑल ऑफ दैट, दे वर अ बॉलिंग यूनिट जो फट करके 9-10 जैक आउट करते थे। अभी नहीं होता है। जो चीज़ नहीं होती है तो उसको एक नई तरीके से देखना पड़ेगा। सो से स्टॉप कंपेयरिंग। अभी क्या हो रहा है कि विराट कोहली कप्तान होते तो ऐसा करते, बहुत अग्रेसिव कप्तान होते तो वैसा करते। ऐसा नहीं कि कोहली की कप्तानी में हम टेस्ट नहीं हारे, उनकी कप्तानी में भी हारे हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी में भी हारे हैं, सबकी कप्तानी में हारते हैं यार। सो प्लीज गिव एवरीवन अ लिटिल मोर टाइम इज व्हाट आई वुड से। दिस इज माय न्यू चैनल। क्या बात है सर, दिस डॉट इज डॉट माय न्यू चैनल। मैंने पूछा भाई, शुड श्रेयस अय्यर हैव बीन कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन इन द इंग्लैंड टेस्ट सीरीज? सवाल है मेरे साथ, यहीं पे रखा मैंने। नहीं सर, बैटिंग में वैसे भी कोई दिक्कत तो है नहीं, और अभी उनका नंबर आएगा नहीं। मतलब इमीडिएटली नंबर नहीं आएगा। नंबर कभी तो आ सकता है, पर अभी नहीं आना था क्योंकि बाकियों को भी मौका नहीं मिला। इनफैक्ट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, करुण नायर अभी भी खेले हैं, सरफराज खान को आप मौका नहीं दे पा रहे हैं, ध्रुव जुरेल अभी बाहर बैठे हैं। तो जब जो हैं ऑलरेडी खिलाड़ी, वहाँ पर ही उनको पूरे मौके नहीं मिल रहे हैं, तो फिर श्रेयस अय्यर का नंबर कैसे आएगा? तो अभी श्रेयस अय्यर का नंबर आने का कोई चांस नहीं था। येस आई नो, क्योंकि अभी बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास भी रहा, आईपीएल अच्छा, टीम को जिताया एंड ऑल ऑफ दैट इज ब्यूटीफुल, वाइट बॉल क्रिकेट। पर टेस्ट क्रिकेट खासतौर से अवे फ्रॉम होम, आई थिंक हिज टाइम विल कम, नंबर आएगा, पर वो नंबर अभी नहीं। पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट ऋषभ पंत करियर इन T20s एंड ODIs, क्योंकि ये कहते हैं आई वांट टू सी हिम इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट एज अ फर्स्ट चॉइस। अभी उनका भी नंबर नहीं आएगा। दिस इज द आयरनी ऑफ इंडियन क्रिकेट, और इट इज ऑल्सो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि आपको लगता है कि इसको भी रख लो, उसको भी रख लो। इसका मतलब देयर इज डेप्थ, इसका मतलब देयर इज वैरायटी, इसका मतलब देयर आर चॉइसेस, एंड चॉइसेस होना आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग। बहुत बढ़िया चीज़ है ये भारत के लिए कि बहुत सारे आपके पास चॉइसेस हैं, ये नहीं तो वो, नहीं तो वो, आप सब रख लीजिए। लेकिन अभी नंबर कैसे आएगा? मुश्किल है। जब तक आप वाइट बॉल या ODI क्रिकेट में आप रोहित को भी देखते हैं, विराट को भी देखते हैं, शुभमन को भी देखते हैं, आप श्रेयस को भी देखते हैं, आप राहुल को भी देखते हैं, देन हार्दिक आ जाता है, देयर इज नो स्पेस फॉर हिम नाउ। और T20 क्रिकेट में भी एट सम स्टेज नंबर आएगा, पर कंसिडरिंग कि IPL कैसा रहा था, इमीडिएटली नहीं आएगा, ना ही ODI में खेलने का मौका इमीडिएटली मिलेगा। तो थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा पंत को, क्योंकि इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्यूरियस केस ऑफ ऋषभ पंत है, जो टेस्ट क्रिकेट जो सबसे डिफिकल्ट फॉर्मेट है उसको बंदा रूल करता है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। मतलब बॉक्स ऑफिस है, एंटरटेनर है, मजेदार है, पर बाकी फॉर्मेट्स को अभी भी उसके DNA को, उसकी पल्स को समझने में ना, ही स्टिल लैकिंग समवेयर। और वो इस बार की IPL में भी प्रतीत हुआ कि रह गया कुछ। अंत में जाते जाते 100 जरूर बनाया, बट नॉट द सेम थिंग। सो हिज नंबर विल कम, पर जैसे श्रेयस का था ना, इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है।